तो हेलो गाइस एंड गाइस, आज की वीडियो में मेरा वेलकम है। एंड गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे कि इस वीडियो को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा, कितने टेक्स लेने पड़े, क्योंकि ये हल्की हार्ड हो गई थी। पता नहीं क्यों, शायद आपको ना लगे। तो गाइस, आज की वीडियो में आप समझ सकते हो इस वीडियो का नाम होगा हु वर ब्रिटिशर्स पार्ट 3। बट एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि वो नहीं है, क्योंकि इसमें मैं ये बात नहीं करूँगा कि ब्रिटिशर्स से इंडिया को कैसे आज़ादी मिली, मतलब इंडिया को कैसे आज़ादी मिली। इसमें बात करूँगा कि किस कंट्री से इंडिपेंडेंस मिली। आपको हल्का डिफरेंट लगा ना, यही इंडिपेंडेंस डे आज। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। एंड गाइस, इसी सेलिब्रेशन में मैं ये बताऊंगा कि किस कंट्री से इंडिपेंडेंस मिली, कौन सा ईयर, कौन सी डेट, और उस डे को क्या कहा जाता है। अब डे से मेरा मतलब है कि जिस दिन हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी उस डे को कहा जाता है इंडिपेंडेंस डे। ऐसे तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अल्बानिया को ऑटम एम्पायर, जो आज टर्की के नाम से जाना जाता है, मतलब एक तरह से एक एम्पायर थी ऑटम एम्पायर, जो टर्की पे पूरा रूल करती थी। तो एक अल्बानिया कंट्री थी, तो अल्बानिया को ऑटम एम्पायर से इवेंट 1912, मतलब 1912 में इंडिपेंडेंस मिली थी। और उनकी इंडिपेंडेंस की डेट थी 28 नवंबर। और जिस दिन उनको इंडिपेंडेंस मिली थी उस डे को कहा जाता है फ्लैग डे। तो गाइस, दूसरा है फ्रांस, मतलब अल्जेरिया। तो अल्जेरिया को फ्रांस से इंडिपेंडेंस मिली थी ईयर 1962, और वो डेट थी 5 जुलाई। और उस डे को कहा जाता है जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिपेंडेंस डे, सेम। फिर गाइस, अंगोला को पोर्चुगल से मिली थी इंडिपेंडेंस ईयर्स 1975, और डेट थी 11 नवंबर, और उस डे को भी इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है। फिर गाइस, बरबूदा, आपको हल्का डिफरेंट लगेगा लेकिन बरबूदा एक कंट्री है। तो गाइस, बरबूदा को यूके, मतलब आज के नाम में जाना जाता है यूनाइटेड किंगडम से इंडिपेंडेंस मिली थी ईयर 1981। और उस हॉलीडे, मतलब जहाँ पे उनको इंडिपेंडेंस मिली थी उसका डेट है 1 नवंबर। और उस हॉलीडे जब उनको इंडिपेंडेंस मिली थी उस दिन को कहा जाता है सेम इंडिपेंडेंस डे। तो गाइस, फिर अर्जेंटीना को स्पेनिश एम्पायर से ईयर 1816 और 9 जुलाई को इंडिपेंडेंस मिली थी। और उस इंडिपेंडेंस को, मतलब उस जहाँ पे जिस दिन उनको इंडिपेंडेंस मिली थी उस दिन को कहा जाता है इंडिपेंडेंस डे। फिर नेक्स्ट पे आता है आर्मेनिया। तो आर्मेनिया को सोवियत यूनियन, जो मतलब सोवियत यूनियन पहले था, अब एक रशिया के नाम से कहलाया जाता है, जो अभी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। तो आर्मेनिया को सोवियत यूनियन से मिली थी इंडिपेंडेंस ईयर 1991, और डेट थी 21 सितंबर। और जिस दिन उनको इंडिपेंडेंस मिली थी उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंस डे। एंड गाइस, फिर नेक्स्ट पे आते हैं हमारे नहीं गाइस, ऑस्ट्रेलिया नहीं गाइस, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया। तो गाइस, ऑस्ट्रिया को एलाइड पावर्स, एक तरह की है पहले के टाइम में, उन ऑस्ट्रिया को एलाइड पावर नाम के एक कंट्री से, क्या एक एम्पायर भी हो सकता है, उसको मिली थी इंडिपेंडेंस ईयर 1955, और उसकी डेट थी 26 अक्टूबर, सॉरी गाइस, 26 अक्टूबर। एंड उस डे को कहा जाता है जिस दिन उनको इंडिपेंडेंस मिली थी नेशनल डे। यस गाइस, नेशनल डे। एंड गाइस, मैंने अब आगे हम ये भी बात करने वाले हैं कि जो हम इंडिया का इंडिपेंडेंस जो होता है वो 15 अगस्त को, लेकिन पाकिस्तान का 14 को क्यों है। तो क्योंकि तब के टाइम में उतनी भी दूर नहीं थी कि इंडिया इधर पाकिस्तान उधर, पास में नहीं थी, तो दोनों को एक साथ क्यों, तो पाकिस्तान वाले भी 15 अगस्त को क्यों नहीं सेलिब्रेट करते। तो इसके पीछे कुछ थ्योरीज हैं। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, ये जो है मतलब सारे कंट्री को किससे मिली थी। तो गाइस, नेक्स्ट पे अपने आते हैं अज़रबैजान। ये गाइस, अज़रबैजान एक टाइप की कंट्री जो मुझसे भी अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो पा रही। तो अज़रबैजान को सोवियत यूनियन, यस गाइस, एक तो आर्मेनिया को भी सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस मिली थी और अज़रबैजान को भी सोवियत यूनियन से ही इंडिपेंडेंस मिली थी ईयर 1991, 18 अक्टूबर। और उस डे जिनको इंडिपेंडेंस मिली थी उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंस डे। एंड गाइस, आपने देखा, नोटिस किया कि सोवियत यूनियन ने कितनी जगह रूल किया, आर्मेनिया पे भी किया हुआ है, और जी अभी भी किया हुआ है, जो अजीब सी कंट्री जिसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस, आगे बढ़ते हुए हल्का सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि हल्का ज़्यादा हो गया।
तो गाइस एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आ चुका हूँ उसी प्लेस पे, और एक छोटे से ब्रेक का मतलब होता है 2 मिनट का ब्रेक। सच में गाइस 2 मिनट का ब्रेक, ये आपको सेम टू सेम पोजीशन में दिखूगा। तो गाइस आगे स्टार्ट करते हैं। तो फिर गाइस दी बहामास, तो मैंने से बहामास नहीं बोला, उस कंट्री को पूरा द करके बोलते हैं, पता नहीं क्यों, द बहामास। तो द बहामास कंट्री को यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके से मिली थी इंडिपेंडेंस ईयर 1973, और उस दिन डेट थी 10 जुलाई। और जो जिस दिन उनको इंडिपेंडेंस मिली थी उस दिन को कहा जाता है इंडिपेंडेंस डे का। ऐसे तो अभी सेम टू सेम ही चलता है। फिर वापस बहरीन, एक कंट्री है बहरीन, को यूनाइटेड किंगडम, एक और बार यूनाइटेड किंगडम से इंडिपेंडेंस मिली थी। एक तो ब्रह्मास को मिली थी, द ब्रह्मास को यूनाइटेड किंगडम से, फिर बहरीन को भी यूनाइटेड किंगडम से मिली थी ईयर 1971 और 16 दिसंबर। और जिस दिन उनको इंडिपेंडेंस मिली थी उस दिन उसको इंडिपेंडेंस डे ही बोला जाता है। फिर गाइस एक सबसे इजी है, गेस करो मैं क्या बोलने वाला हूँ। सबसे इजी लगेगा आपको, सबसे इजी है। मैं आपको क्या हिंट देता हूँ, एक तरह की मुस्लिम कंट्री है, गेस कर लो। इंडिया ने बहुत किया था। अच्छा मैं ये भी बता देता हूँ, इंडिया ने वो वॉर लड़ी थी 1971 पाकिस्तान के साथ। अब तो इजी हो गए हो, अब तो बता दोगे। टिक टिक 9, टिक टिक 8, टिक टिक 7, टिक टिक 6, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1 एंड टिक टिक 0। तो गाइस जिन लोगों ने गेस कर लिया वेरी गुड, एंड जिन्होंने नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं। मैं बता देता हूँ, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली थी पाकिस्तान से 1971 मार्च 26, और जिस दिन उनको इंडिपेंडेंस मिली थी उस डे को कहा जाता है इंडिपेंडेंस डे। यस गाइस, तो फिर आगे पे आते हैं वापस यूनाइटेड किंगडम। मैंने तो सोवियत यूनियन को भी पार कर दिया क्योंकि फिर 3 बार हो गया। फिर बारबाडोस, एक तरह की कंट्री जो उससे प्रोनाउंस नहीं हो पा रही, बारबाडोस को मुझे लगता है बारबाडोस कोई टाइप की शायद हो सकते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री हो, पता नहीं। पर बारबाडोस को यूनाइटेड किंगडम से 1966 और 30 नवंबर को इंडिपेंडेंस मिली थी। यस गाइस ऐसा ही हुआ था। चलिए गाइस ये तो आगे कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि जो मतलब जैसे बहुत थ्योरीज है कि मतलब इसको क्यों नहीं जैसे इंडिया को 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का 14 को क्यों। चलिए जानते हैं। तो गाइस थोड़ी 3 थ्योरीज हैं, तो देखते हैं 3 थ्योरीज में से आपको और मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या लगता है। तो थर्ड थ्योरी है कि हो सकता है कि उस दिन क्योंकि 14 अगस्त को हो सकता है कि कुछ उनके नवाज़ का पाकिस्तान होगा और 15 अगस्त को ना हो, तो 14 अगस्त को उनके लिए अच्छा दिन हो, नवाज़ ईद में, तो हो सकता है वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते ताकि वो अच्छा दिन हो। तो गाइस ये थर्ड वाली थ्योरी पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, मुझे बिल्कुल बेकार लगती है। तो सेकेंड थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि जो तब के टाइम के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान ने, उन्होंने कुछ करके पाकिस्तान को पहली पावर दिला दी थी पहली, और इंडिपेंडेंस करवा दी थी और इंडिया से पहले। तो हो सकता है कि तब उनको पहले मिल गई हो। तो इस बात में हल्का सा एग्री करता हूँ, लेकिन उतना नहीं करता, क्योंकि फिर पाकिस्तान के पास ज़्यादा पावर नहीं हुई थी तब, क्योंकि वो इंडिया से सेपरेट हुए थे और हल्का इतना सा पाकिस्तान, और वो इंडिया का बस छोटा सा पार्ट सेपरेट हुआ था जिसका नाम था पाकिस्तान। तो उसके बाद इतनी पावर तो थी नहीं कि इंडिया से पहले इंडिपेंडेंस ले रहे, तो ये भी उतनी कुछ खास नहीं थी, पर हो सकता है फिर भी। अब फर्स्ट थ्योरी है जो मुझे बहुत ठीक लगती है। हो सकता है जब पाकिस्तान सेपरेट हुए थे इंडिया से, तो उन्होंने अपना टाइम आधे घंटे पीछे कर दिया था, और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 12 AM। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947, और जब पाकिस्तान ने अलग होने के बाद अपना क्लॉक को आधे घंटे पीछे कर दिया था, तो इस हिसाब से तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 12 AM, तब तो उनके यहाँ पे 11:30 और होगा 11:30 PM, और तब 14 अगस्त हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है, क्योंकि 11:30 14 अगस्त आधे घंटे पीछे, और दोनों को एक साथ मिली, तो उसको 11:30 मिली और उसको इंडिया को 15 अगस्त 14 को कैसे हुआ, क्योंकि पाकिस्तान आधे घंटे पीछे चलता था तब के टाइम में, शायद अभी भी चलता हो। 1 मिनट गाइस मुझे टाइम देखने दीजिए कि अभी इंडिया को तो आपको पता ही होगा, लेकिन पाकिस्तान का कितना है, वेट करिए। तो गाइस मेरा शक सही था कि अभी भी जो इंडिया है मतलब पाकिस्तान है वो हाफ एन आवर पीछे चलता है इंडिया से, तो अभी उसमें टाइम हो रहा होगा 6:46, क्योंकि इंडिया में टाइम हो रहा है 7:16। यस गाइस, तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मैं पार्ट 2 को भी जल्दी रिलीज़ कर दूँगा।
तो हो सकता है कि ये पार्ट 1 वाली हो सकता है 14 अगस्त को रिलीज हो। ये पार्ट 1 जो था ये पाकिस्तानियों के लिए था, मतलब मैं ऐसे डिफाइन नहीं करूँगा, सॉरी, पर मैं बस बता रहा हूँ कि मतलब ये इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो सकते हैं। कि 14 अगस्त वाली जो वीडियो बनाई मैंने ये पाकिस्तान के लिए थी, क्या मैं इसको इंडिया के लिए भी रख सकता हूँ। और जब मैं पार्ट 2 बनाऊँगा जिसमें और कंट्री को बताऊँगा कि और कंट्री को किस कंट्री से इंडिपेंडेंस मिली, वो होगी इंडिया के लिए क्या पाकिस्तान के लिए। ये वाली जो मैंने वीडियो बनाई है यह बताओ कि मैं ये 14 अगस्त को रिलीज़ करूँ क्या 15 को, जो मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूँ उसको कब करूँ, 14 क्या 15 को, बताओ। अगर आप चाहते हो इस वीडियो को मैं 15 अगस्त को रिलीज़ करूँ और जो दूसरी बनाऊँगा उसको 14 को, तो इस वाली को मैं बनाऊँगा तो 15 के लिए तो सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो बनाऊँ जो मैं 14 अगस्त को रिलीज़ करूँ पार्ट 2 वाली, तो प्लीज़ लाइक करो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।